साथ बात कर रहे थे, उन्होंने तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए का जो उनके पास एडवांस आया था बुकिंग का, वो वापस कर लिया है। तो यही हाल रेस्टोरेंट्स का भी है, यही हाल होटल्स का भी है, यही हाल किश्ती वालों का भी है, यही हाल हाउस बोट वालों का भी है, और यही जो कश्मीर आर्ट से वाबस्ता लोग हैं उनका भी है। और यही पैसा जो आगे पीछे आ जाता था, ये हम दुकानदारों के पास आ जाता था। तो ये सब इस वक्त इतना ट्रॉमा में लोग हैं कि ईद की खरीदारी के लिए लोग हर वक्त हर साल यही 2 ईदें हमारे साथ रहती थी, जिसमें तकरीबन 60% ये बिजनेस हो जाता है। लेकिन आप देख लीजिए, कोई नीचे आ रहा है, कोई हमारी दुकानों में नहीं आ रहा है। आपका नाम? मैं डॉक्टर माजिद शिफी हूँ। मैं एज ए साइकेट्रिस्ट काम करता हूँ डायरेक्टेड हेल्थ सर्विसेज कश्मीर में। भाई साहब, ये बताइए, जो अभी रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट उठा है, तो कितना ट्रॉमा हुआ है लोगों में? जी, जो है अर्ली मई में ये कॉन्फ्लिक्ट इंडिया पाकिस्तान के रिलेटेड हुआ, बहुत ज़्यादा एवरीबडी वाज ऑन टोज, एवरीबडी वाज एंग्शियस। सारी पॉपुलेशन अगर हम देख लेंगे, एवरी प्रोफेशनल, एवरी पर्सन, छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान, सब इसमें मुब्तला थे। और इसके रिलेटेड भी बहुत सारे केसेस हमारे पास आए जिनको एक्यूट एंग्जाइटी हो गई वार के रिलेटेड। उन दिनों भी आ रहे थे पेशेंट्स। अब भी जो इससे ये एक होता है कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, ट्रॉमा होता है, जो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है, जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी के शिकार होते हैं, अगर वो ठीक हुए होते हैं, उनका एपिसोड ठीक हुआ होता है, उनमें रिकरेंस के चांसेस आ जाते हैं। तो हमारे पास भी वैसे पेशेंट्स आ रहे हैं और ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन और यही ट्रॉमा लेके आते हैं। हाँ, अभी जो डायरेक्टली जो शेलिंग से इफेक्ट हुए, करना जैसे पूंछ वगैरह, करना से भी मेरे पास कुछ पेशेंट्स आए, चूँकि अब फार फ्लंग एरिया है और वहाँ पे भी अपने साइकियाट्रिस्ट है, उनको ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस होगा। बट जो हमें यहाँ सिटी का पता है और बाकी एरियाज़ का पता है कि एंग्जाइटी वाले केसेस हमारे पास आए, डिप्रेशन का रिकरेंस और रिलैप्स हो गया, और कुछ पेशेंट्स में ट्रामेटिक मेमोरीज भी वापस आ गई इस कन्फ्लिक्ट से। तो यहाँ बिजनेसमैन या स्टूडेंट कैसे टाइप के लोग आते हैं? सब आते हैं, बच्चों से लेके आई टेल यू कि जो सबसे छोटा बच्चा था जिसको इसकी वजह से एंग्जाइटी हुई थी, वो लगभग 6-7 साल का था। छोटे बच्चे भी इफेक्ट होते हैं, स्टूडेंट्स भी इफेक्ट होते हैं, बिजनेसमैन भी इफेक्ट होते हैं। मैं JLNM हॉस्पिटल में साइकेट्रिस्ट काम करता हूँ, तो जो एरिया है डल के पास है, बहुत सारे लोग जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है, टूरिज्म इंडस्ट्री से और बाकी हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह से, वो मेरे पास आजकल आते हैं कि डॉक्टर साहब काम नहीं है हमारी, इसकी वजह से हम एंग्जाइटी हमारी वापस आ रही है। और या कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं जो पहली दफ़ा एंग्जाइटी या डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, आते हैं ऐसे केसेस। क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? सबसे पहले ये हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी वाले सिम्टम्स हम सबको होते हैं, लेकिन अगर एंग्जाइटी और डिप्रेशन हम सबको इतना ज़्यादा इफेक्ट करना कर रहा है कि हमारी डे टू डे रूटीन में फ़र्क पड़ रहा है, हमारी फैमिलियल लाइफ में फ़र्क पड़ रहा है, हमारे कारोबार में फ़र्क पड़ रहा है, हमें कारोबार में इंटरेस्ट कम लग रहा है, तो शायद हमें एक प्रोफेशनल हेल्प की भी ज़रूरत चाहिए। आप बिना झिझक हमारे पास आ सकते हैं, JLNM आ सकते हैं, इम्हान्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बादावारी आ सकते हैं, सिक्किम मेडिकल कॉलेज जिसको हम आम फैम ज़बान में JVC मेडिकल कॉलेज कहते हैं, वहाँ भी साइकेट्री डिपार्टमेंट है। इसके अलावा एक और हेल्पलाइन है 14416, टेलीमानस हेल्पलाइन है। अगर आपको इट इज़ अवेलेबल 24/7, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, नॉट जस्ट ट्रामा के रिलेटेड, आपको कोई भी मेंटल हेल्थ इशू है, आपको साइकेट्रिस्ट से बात करनी है, आपको इमरजेंसी प्रेस्क्रिप्शन चाहिए, तो आप 14416 पे रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री हेल्पलाइन है, 24/7 चलती है। आप रात को भी आपको इशू होंगे, आप रात को भी कॉल कर सकते हैं। ट्रॉमा, एंग्जाइटी हम सब जिंदगी में सफ़र करते हैं कभी न कभी, लेकिन अगर इतना ज़्यादा हमें अफेक्ट करता है कि हमारी रूटीन पे असर होता है, हमारा मूड ठीक नहीं होता, हमारे काम के साथ दिलचस्पी नहीं होती, तो हमें एक प्रोफेशनल हेल्प सीख करना चाहिए। इसके लिए कोई स्पेशल टीम आपने डिप्यूट की है? नहीं, स्पेशल टीम डिप्यूट नहीं की है, बट वी आर अवेलेबल। आई टोल्ड यू कि वी आर अवेलेबल। और जो हमारी कॉल्स है 14416, उनमें भी थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी जो कॉल्स आती थी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई जब ये सिचुएशन हो गई। साहब बताइए, जो हाल ही में जो पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद जो इंडिया पाकिस्तान में हुआ, तो कितना मेंटल स्ट्रेस यहाँ पे देखा? देखिए, पहलगाम में जो कुछ भी 22 अप्रैल को हुआ, बहुत ही बुरा हुआ, ये तो हमें सबको पता है। लेकिन इसके बाद जो स्कार, जो जख्म अभी उस इवेंट ने जो एक
हमारी बिजनेस कम्युनिटी पे और हमारे जो यहाँ लोग स्पेशली स्टूडेंट कम्युनिटीज जो यंग एंटरप्रेन्योर्स थे उनके दिल पे जो जख्म और दाग है वो काफी गहरे हैं। मुझे लगता है थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। और इस चीज ने जो बाईसरन ने, एक तो सीधी सी बात है कि कश्मीरी कभी इसके साथ था नहीं ना कभी होगा, लेकिन जो वो जख्म है उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। और उससे बड़ा जो सबसे बड़ा धचका लगा है वो ये है कि जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक नॉर्मलसी की अब एक वेव चल रही थी, उसको कहीं ना कहीं जोरदार झटका लगा है। जो कुछ वॉर भी उसके बीच में हुआ और पीपल अभी वो स्ट्रेस में है, बहुत सारे स्ट्रेस में है। जैसे आपको पता होगा कि गवर्नमेंट हैज आल्सो स्टार्टेड एंड इनिशिएटेड वेरियस हेल्पलाइंस, क्योंकि जो बिजनेसमैन है, आप सोचे जो बिजनेसमैन उस की शाम को ये सोच रहा था कि पूरे साल का प्लान क्या है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, लाइवलीहुड कैसे क्रिएट करना है, आज वो टोटल स्ट्रेस में है। उसके होटल में कोई नहीं है। शिकारा वाला, परसों भी हमने एक प्रोग्राम किया सिविल डिफेंस के साथ, जितने भी शिकारा वाले हैं वो कह रहे हैं कि पिछले 1 महीने से दे आर नॉट एबल टू रिसीव वन टूरिस्ट एट नेहरू पार्क। तो लेकिन गवर्नमेंट को भी मुझे लगता है, एनजीओज ने, हमने भी बहुत सारे इस पे अभी प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए हैं एज एन एनजीओ। वी हैव पुट आवर फुट फॉरवर्ड, जहां पे हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे ऐसे बिजनेसमैन हैं उनको निराश होने की पहले कोई जरूरत है नहीं। दिस इज पार्ट एंड पार्सल, बिकॉज हम एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहते हैं। लेकिन एज अ सोशल एक्टिविस्ट मुझे एक चीज समझ ये आता है कि जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ दैट इज द नॉर्मलसी बिटवीन द टू कंट्री। वो कहीं ना कहीं पे बैडली हिट हुआ। हमारा जो अभी भी जो हमारा जर्नल, जो हमारा ट्रेडर है, जो हमारा होटेलियर है, शिकारा वाला है, शॉल वाला है, उसको कहीं ना कहीं ये ट्रॉमा है, जहां पे वो ये सोच रहा है कि अगर मैं स्टार्ट नए से न कर पाऊं तो व्हाट नेक्स्ट। तो मुझे लगता है उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ हेल्पलाइंस भी, ईमान हैज ऑलरेडी स्टार्टेड सम सम हेल्पलाइंस एंड ऑल दैट। वी एज एन एनजीओ आर आल्सो पुट आवर फुट फॉरवर्ड। हमने ऐसे ऐसे लोगों के लिए कुछ सेशंस भी ऑर्गेनाइज किए हैं। अगर किसी भी बाई को या किसी भी मेरा ऐसा कोई ट्रेडर है जिसको ये ही इज फीलिंग द हीट इन द सेंटर, होना भी चाहिए, ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। जब आपका बिजनेस, जब आप एक दिन में देख रहे हैं आपके होटल में कोई कमरा फ्री है नहीं, दूसरे दिन विद 24 आवर्स यू आर सीइंग दैट द होल होटल इज फ्री, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस आएगा, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। लेकिन हमने आज तक एज अ कश्मीर हमने इस चीज से लड़ा है, हम इस चीज से आगे आए हैं। इस बार भी उभरने की जरूरत है, हमें इसका सामना करना पड़ेगा। मेंटली अपने आप को पहले फिट रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ट्रेडर। बिजनेस तभी होता है जब आपके पास फिजिकली आप फिट है, मेंटली आप साउंड है। और एनजीओज ने, गवर्नमेंट ने, वी हैव स्टार्टेड सम हेल्पलाइंस आर ऑलरेडी देयर। आप वो सर्च भी कर सकते हैं, आप हमारी तरफ तक पहुंच सकते हैं। जहां पे भी आप जब भी हमारी तरफ पहुंचेंगे, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू टेक यू टू द अप्रोप्रिएट प्लेस। कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साइकेट्रिस्ट एंड ऑल दैट, जो इस चीज के लिए हमारे साथ शाना बशाना अभी है। अगर कोई भी मेरा ट्रेडर भाई या कोई यंग एंटरप्रेन्योर है जो इस मसले से अभी जूझ रहा है या गुजर रहा है, प्लीज कनेक्ट विद अस, वी विल ट्राई टू मेक व्हाटएवर बेस्ट पॉसिबल इज दैट। आपको लगता है लोग वैसा बताइए जो अभी हालात बने हैं पहलगाम अटैक के बाद, तो कितना जो मेंटल स्ट्रेस केसेस है वो बढ़े हैं कश्मीर में? देखिए, जो हाल ही में जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पहलगाम मसले पे जंग छिड़ गई, उससे यहाँ पर बहुत सारी परेशानी पैदा हुई। खासकर जो यहाँ का जो ट्रेड है, बराह रास्त उस पर असर पड़ा। आप यकीन नहीं करेंगे, किसी भी तबके से लोग जो वाबस्ता है, चाहे होटलियर्स है, चाहे कश्ती वाले हैं, चाहे घोड़ेबान हैं, चाहे आम एक ताजर है, हर एक पे उसका असर पड़ा है। आप यकीन नहीं करेंगे, कल मेरे साथ एक रिप्यूटेड गुलमर्ग के एक रिप्यूटेड होटलियर मेरे साथ बात कर रहे थे। उन्होंने तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए का जो उनके पास एडवांस आया था बुकिंग का, वो वापस कर लिया है। तो यही हाल रेस्टोरेंट्स का भी है, यही हाल होटल्स का भी है, यही हाल किश्ती वालों का भी है, यही हाल हाउस बोट वालों का भी है, और यही जो कश्मीर आर्ट से वाबस्ता लोग हैं उनका भी है। और यही पैसा जो आगे पीछे आ जाता था, ये हम दुकानदारों के पास आ जाता था। तो ये सब इस वक्त इतना ट्रॉमा में लोग हैं कि ईद की खरीदारी के लिए लोग हर वक्त, हर साल यही 2 ईदें हमारे साथ रहती थी, जिसमें तकरीबन 60% ये बिजनेस हो जाता था। लेकिन आप देख लीजिए, कोई नहीं आ रहा है, कोई हमारी दुकानों में नहीं आ रहा है। हाँ, आप देख लीजिए, जो लोगों के, जो बच्चों के लिए मलबूसात चाहिए थे, जो जूते चाहिए थे, जो हमारे नए कपड़े लेने की वो हसास बसास रहती थी, बिल्कुल आजकल दिखाई कहीं नहीं देती है। आप, सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर हर साल जो बेकरी और मिठाई का जो रुझान था, खासकर बेकरी का जो रुझान था, बेकरी वालों की दुकानों पे आज के डेट में, कल ग्यारह अरफा है, परसों अरफा है, और 2 दिन ईद को रह गए हैं, कोई नहीं आ रहा है। खाली आप देखेंगे कि फूड वाले इंस्पेक्शन करते रहते हैं, लेकिन लोग नदारद। तो कितने आप
आपको लगता है कि जो मेंटल पीस देखिए इस वक्त बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, खासकर वज़ीर आला साहब ने पहलगाम जाकर वहाँ पर कैबिनेट मीटिंग की, गुलमर्ग जाकर कैबिनेट मीटिंग की, एनजीओज भी इसमें काम कर रहे हैं, बहुत से लोकल जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसमें काम कर रही हैं, उनने एक रोड शो भी किया, बहुत सारे ऐसे इकदाम हो रहे हैं। तो हमारी उम्मीद कुछ लग रही है कि कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, ताकि मुझे लगता है ये आगे बढ़ जाएगा। और अगर इसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इख्तियारी कमेटी है वो इसमें थोड़ा सा इनिशिएटिव ले लेगी तो ये मेरे ख्याल से, और खासकर जो 6 जून को हमारे पास हमारी जो वंदे मातरम ट्रेन कटरा से श्रीनगर आ रही हैं, मुझे लगता है इससे भी इसमें थोड़ा सा एक रुझान लगेगा कि लोगों का रश इस साइड आ जाएगा। आपको लगता है इस सिचुएशन आप यकीन नहीं करेंगे, सारे लोग इस वक्त परेशानी के आलम में हैं। सारे डॉक्टर्स सिर्फ इस वक्त प्रेस्क्राइब कर रहे हैं एंग्जाइटी के प्रेस्क्रिप्शंस। सारे मुझे लगता है एक दो टेबलेट हर कोई दिन में खाता है ताकि उनकी जो एंग्जाइटी है, जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम रहे। तो अल्लाह करे कि ये सारा कुछ ख़त्म हो जाए और फिर दोबारा वही जो पहलगाम जो मसले से पहले जो हालात थे वो फिर यहाँ रोनमा हो जाए।